struggling with organic chemistry? Hello everyone, hope you all are doing well. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पार्ट 2 वीडियो है. अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देखो जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है ये स्टडी किया था. आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सबसे पहले तो इसमें जो जो टर्म्स हम यूज करेंगे वो थ्रू आउट द चैप्टर आपके काम आने वाली है, तो सभी टर्म्स को ध्यान से माइंड में रखना है. सबसे पहले टर्म है ए साइक्लिक. ए साइक्लिक हो एलिफेटिक हो उसका मतलब होता है ओपन चेन कंपाउंड्स जिनमें ओपन चेन है. दूसरी कैटेगरी है साइक्लिक जिसे रिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं और क्लोज्ड चेन भी बोलते हैं, जिसमें क्लोज्ड चेन या रिंग बन रही है या साइकिल बन रही है. अब ये फर्दर टू टाइप्स की होती है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक. वर्ड्स ध्यान रखना, एलिसाइक्लिक. एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक, साइक्लिक. एलिफेटिक, साइक्लिक ये दो वर्ड को मिलाकर एलिसाइक्लिक बने. सो अब हर एक क्लासिफिकेशन को डिटेल में कर लेते हैं. फर्स्ट इज ए साइक्लिक जिसे एलिफेटिक भी बोलते हैं और ओपन चेन कंपाउंड्स भी बोलते हैं. ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें ओपन चेन होती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है. ये आपने काफी कंपाउंड्स 10th क्लास में स्टडी किए हुए हैं. एग्जांपल देख लेते हैं. अगर मेरे पास दो कार्बन एटम है स्ट्रेट चेन में, हमें पता है हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रा कोवेलेंसी होती है. फर्स्ट कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड और बनेंगे जो हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा. सेकंड कार्बन के भी 3 बॉन्ड और बनेंगे विद हाइड्रोजन. दो कार्बन है तो इथ वर्ड यूज होगा और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन. ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, सपोज मेरे पास 4 कार्बन है, इसमें सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है. 4 कार्बन है, ब्यूट वर्ड यूज होगा और डबल बॉन्ड है. कौन से पोजीशन पर डबल बॉन्ड है? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन. सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन. अब बॉन्ड्स पूरे कर लेते हैं. कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड और बनेंगे. सेकेंड नंबर वाले कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड और बनेगा विद हाइड्रोजन. थर्ड वाले कार्बन के भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन और अटैच होगा. फोर्थ कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है सो 3 हाइड्रोजन और अटैच होंगे. ये भी एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गया, तो ये एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड है. अब इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है. एग्जांपल, मेरे पास 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, एक कार्बन ब्रांचिंग में है. फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, चेन में 3 कार्बन है सो नेम में प्रोपेन आएगा. बॉन्ड्स कंप्लीट कर लेते हैं. फर्स्ट कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड और बनेंगे. सेकेंड कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड और बनेगा. थर्ड कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड और बनेंगे. और जो ये ब्रांचिंग में कार्बन है उसका भी एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड और बनेंगे. तो नेम देना है मुझे. सेकेंड पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इस CH3 ग्रुप को मिथाइल बोलते हैं. सो नेम क्या बना? 2 मिथाइल. सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल है, स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है सो 3 कार्बन वाले कंपाउंड को प्रोपेन बोलते हैं. सो नेम हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन. ये स्ट्रक्चर बन गया ब्रांच्ड एसाइक्लिक कंपाउंड का. सेकेंड टाइप के कंपाउंड्स है साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स जिनमें क्लोज्ड चेन होती है. मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें 1 और मोर क्लोज्ड चेन या रिंग हो उन्हें साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं. अब साइक्लिक कंपाउंड फर्दर 2 टाइप के हैं, एलिसाइक्लिक. एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक साइक्लिक. एलिफेटिक मींस जिसमें सिर्फ कार्बन एटम जॉइंड इन फॉर्म ऑफ रिंग. कार्बन एटम्स रिंग की फॉर्म में जॉइंड है. एग्जांपल, 3 कार्बन की रिंग बनानी है, ये 3 कार्बन ज्वाइन कर दिए, रिंग बना दी इनकी. फर्स्ट कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और आएंगे. नेक्स्ट कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और. नेक्स्ट कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन और. तो मैं इसको इस तरीके से भी शो कर सकती हूँ, सिंपल एक ट्रायंगल बनाकर. तो ये इसका नेम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन बन गया. दूसरा एग्जांपल, अगर 4 कार्बन हो और एक रिंग बना रहे हो, 4 कार्बन बनाए, हर कार्बन के 2-2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2-2 हाइड्रोजन और अटैच हो जाएंगे. इसको मैं सिंपल स्क्वायर की फॉर्म में भी शो कर सकती हूँ और नेम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन. ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन है. तो ये हो गए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो अब ये जो सारे कंपाउंड्स बनाए ये कैसे कंपाउंड है? होमोसाइक्लिक. होमो क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम नहीं है. अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आ जाए तो इनको हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे. तो एक दो एग्जांपल हेट्रोसाइक्लिक के कर लेते हैं. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो कि एलिसाइक्लिक है, एग्जांपल आएगा ऑक्सीजन, CH2 जो कि एक रिंग बना रहे हैं. इसका नेम याद रख लेना, इथाइलीन ऑक्साइड. इसका नेम है इथाइलीन ऑक्साइड. ऐसे एक एग्जांपल और है, अगर 4 कार्बन लगे हो और 5th पोजीशन पर ऑक्सीजन लगाओ. अब यहाँ पर 2-2 बॉन्ड बने हुए हैं ना, 2-2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे. हर कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन और अटैच कर दो, या इसको इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं. इसका नेम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन.
जिसको शॉर्ट फॉर्म में THF भी कॉल करते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी साइक्लिक कंपाउंड्स की है, एरोमेटिक कंपाउंड, जहां पर अरोमा वर्ड का मतलब होता है स्मेल। एरोमेटिक साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिनमें साइकिल भी है और अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ये कंपाउंड्स टोटल 3 टाइप के हैं, बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजेनोइड कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? विच कंटेन वन और मोर, एक या एक से ज्यादा फ्यूज्ड और आइसोलेटेड अलग से बेंजीन रिंग, जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है एक या एक से ज्यादा। एक एग्जाम्पल तो डायरेक्ट बेंजीन हो गया, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इस बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगाओ, बेंजीन पर अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तब इसका नेम है टोलीन। याद रखना टोलीन। अगर इस बेंजीन के ऊपर OH लगाओ तब इसका नेम है फिनोल, और अगर बेंजीन पर NH2 लगाओ तब इसे बोलते हैं एनिलीन। तो ये सारे बेंजेनोइड कंपाउंड्स हो गए। नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती, विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग नहीं है बट है कैसे? एरोमेटिक, बट कंटेन हाईली अनसैचुरेटेड रिंग्स। इनमें रिंग तो होती है बट वो बेंजीन नहीं होती, हाईली अनसैचुरेटेड रिंग होती है। एक एग्जाम्पल याद रखना, ट्रोपोन। ये बेंजीन तो नहीं है बट हाईली अनसैचुरेटेड रिंग है, ट्रोपोन कॉल करते हैं इसे, TROPONE। सो ये एक नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड है। अब इन सब में रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट अगर रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट हो, तब इसे हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जो आपने याद रखने हैं, एक तो है फ्यूरेन। रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, रिंग में हेटेरो एटम प्रेजेंट होना चाहिए, इसे फ्यूरेन कॉल करेंगे। ऐसे अगर रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, NH, तब इसे पायरोल बोलते हैं। एक और एग्जांपल, अगर रिंग में नाइट्रोजन इस तरीके से प्रेजेंट हो, 5 कार्बन हो बेंजीन जैसा ही, बट बेंजीन की जगह एक कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन लगाओ, तब इसे हम पिरिडीन बोलते हैं। सो ये कुछ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। जो ये स्पेशल कंपाउंड्स हैं, इनके नेम याद रखना, और पिरिडीन और एनिलीन में फर्क याद रखना। एनिलीन में बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है और पिरिडीन में 5 कार्बन और 6th नंबर पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द रिंग। रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एनिलीन में रिंग के बाहर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये हो गए एरोमेटिक कंपाउंड्स। हमने आज कर ली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।